हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस मैथ मंत्री परिवार में। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि बीएड का एंट्रेंस होने वाला है, तो बीएड एंट्रेंस की तैयारी में आपको 4 चांद लगाने के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जैसे कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, बीएड का एंट्रेंस देने जाना है, तो आपको मिनिमम 2000 के अंदर ही रैंक लाना है। 2000 के अंदर रैंक लाने से आपका 50,000 रुपये की बचत होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो लोग प्राइवेट से करते हैं उनका 55,000 फीस लगता है और जो गवर्नमेंट से करते हैं उनका 6,000 लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 50,000 रुपये का बचत हो जाएगा। तो साथियों, आपको मैं ले चलता हूँ हिंदी की दुनिया में, जहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस सेट होती है, लेकिन यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप बताइएगा कमेंट में आपके 40 में कितने सही हो रहे हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे बीएड एंट्रेंस 2023 लिख करके मैसेज कीजिएगा 9721085802। देखिए, इस पे आपको फुल पीडीएफ नोट्स, पूर्ण जानकारी, इस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो A to Z फाइनल सिलेक्शन तक दिया जाएगा। ठीक साथियों, चलते हैं। जैसा कि जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम आपको ये बनाया गया है और आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए साथियों, इसमें है कि मुहावरा का सही अर्थ बताना है। इसमें क्या करना है, मुहावरा का सही अर्थ बताना है। देखिए साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, तो आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, खोपड़ी खुजलाने का जो है अर्थ पूछा गया है। खोपड़ी खुजलाने का अर्थ क्या होगा? दिमाग में कीड़ा होना, सिर में खुजली होना, मार से सिर फट जाना या दुविधा में पड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि खोपड़ी खुजलाने का अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। जब कोई स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो सर खुजलाने लगता है, मतलब दुविधा में पड़ गया है। ठीक, उसको समझ में नहीं आ रहा है इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए 3-5 करना। देखिए 3-5 बहुत लोग करते हैं, स्टूडेंट्स में भी कुछ लोग करते हैं और कुछ गाँव में भी लोग करते हैं। तो 3-5 करना का मतलब क्या होगा? तितर बितर करना, कि बड़बड़ाना, कि पागलों सी बातें करना, कि घुमाओ फिराव करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा घुमाओ फिराव करना। क्या होगा? घुमाओ फिराव करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मुहावरा है। मुहावरा से 2 क्वेश्चन आना तय है। ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन आपका मुहावरा से आना तय है। ठीक, शैतान के कान कतरना। देखिए, शैतान का कान कतरना का मतलब क्या होता है? कि नालायक होना, कि बेसमझ होना, कि नास्तिक होना, कि चालाक होना। देखिए, शैतान का कान कतरेंगे कब? जब आप चालाक होंगे। क्या होंगे? चालाक होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालाक होना। शैतान का कान कतरना मतलब चालाक होना। दोस्तों, अंतड़ियों का बल खोलना। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, इसका अर्थ ही बताना है। तो मुहावरा है तो इसका अर्थ बताते चल रहे हैं। आप चिंता ना कीजिएगा, फुल पीडीएफ फुल नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, अंतड़ियों का बल खोलना, इसका अर्थ क्या होगा? आराम करना होगा, कि भूख मिटाना होगा, कि प्यास दूर करना होगा, कि अपना भेद प्रकट करना होगा। देखिए, अतड़ियों का बल लोग कब खोलते हैं? तो अतड़ियों का बल खोलने का अर्थ होता है अपना भेद प्रकट करना, अंदर की बातें को बता देना। ठीक, भेद प्रकट करना। ठीक, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त का अर्थ बताना है। ठीक, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गाना, ये इसका अर्थ बताना है आपको कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गाना का अर्थ क्या होता है। देखिए साथियों, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना, जो भी स्टूडेंट गांव से हैं सब जानते होंगे कि असंगत बातें करना। क्या होगा? असंगत बातें करना है। मतलब शादी हो रही हंसुआ की, या खुरपी का गीत गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसी तरह से असंगत बातें करना, जिस बात के लिए आप गए हैं उस बात को नहीं करके दूसरी बातें कर रहे हैं, तो इस प्रकार से असंगत बातें करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 6 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। देखिए, जिसके पैर नहीं फटता है वो क्या जानेगा दर्द के बारे में। उसको, जिसको बिवाई नहीं फटे, यानी पैर फटना जो ठंडियों में फट जाता है, उसको कहते हैं। तो देखिए, उसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। दयालु होना होगा, कि कठोर होना होगा, कि दूसरे के कष्ट को अनुभव करना होगा, कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पैर फटे बिवाई, वो ही जाने पीर पर आई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, असरफी की लूट और कोयले पर छापा। देखिए असरफी की लूट हो रही है और लोग कोयले की छापा कर रहे हैं। देखिए असरफी मतलब सोना चांदी का गहना होता था पहले, और कोयले पर छापा मतलब जो महंगी चीज को छोड़ करके सस्ती चीज पे जा रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में कमी है। ठीक, तो विद्वान और मूर्ख में अंतर का अभाव, ये गलत है, ये नहीं होगा इसका अर्थ। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, यानी इसका अर्थ पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कंजूस होना इसका अर्थ नहीं होगा। कंजूस को कर्पण भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से 10 का कह रहा है कि प्रयुक्त अलंकार का भेद चयन करना है। ठीक, इसमें जो अलंकार है उसका भेद चयन करना, बताना है कौन सा अलंकार है। देखिए कह रहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति, सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु समूल कुम्हिलाए। इसका जो है अर्थ बताना है, यानी भेद बताना है कि कौन सा अलंकार में ये आएगा। ठीक, देखिए आपके साथ अलंकार दिया हुआ है 4, यमक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। तो साथियों बढ़त बढ़त संपत्ति, सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे, करु समूल कुम्हिलाए, उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कैसे होता है, तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है। यहाँ मन पर सरोज का आरोप किया गया है। क्या किया गया है, मन पर सरोज का आरोप किया गया है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। चलिए देखिए, अब देखिए 3 क्वेश्चन मुहावरा से और 3 क्वेश्चन अलंकार से आना तय है। तो देखिए अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। देखिए अली मतलब क्या होगा, गुलाब में कौन सी अली रहती है, अली मतलब भौरा। ठीक, तो अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो उपयुक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा है कि अन्योक्ति है कि अतिशयोक्ति है। तो इसमें जो है आपका अन्योक्ति अलंकार है। ठीक, क्योंकि अन्योक्ति अलंकार के अंतर्गत अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को व्यंजित किया जाता है। ठीक, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को व्यंजित किया जाता है, उसको अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। आप लिख सकते हैं नोट्स में, छोटा सा कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि तू रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में। इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार से 3 क्वेश्चन आ रहा है। तू रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको बताना है कौन सा अलंकार है, विभावना है कि रूपक है कि यथासंख्य है कि उल्लेख है। देखिए अलंकार का इंटरनल मतलब आंतरिक चीजें है ये सब, तो आंतरिक चीजें जो गहराई से पढ़ेगा उसी को पता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा उल्लेख अलंकार। इसमें उल्लेख किया जा रहा है किसका, तो रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में। तो सुमन में जो है उल्लेख किया जा रहा है कि तो आपका रूप उसमें सम्मिलित है। यहाँ पर रूप, किरण और सुमन में एक ही वस्तु के रूप का वर्णन किया गया है। यहाँ रूप, किरण और सुमन तीनों में जो है एक ही वस्तु का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है। पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है, आदि काल की, रीति काल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की। तो दोस्तों ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि काल। पृथ्वी राजरासो आदि काल की रचना है। ये प्रैक्टिस सेट है, आप लिख सकते हैं, इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा। आदि काल कहा कि चारण काल कहा कि वीरगाथा काल कहा कि सिद्ध सामंत काल कहा। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। कौन सा काल कहा था, वीरगाथा काल कहा था। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखिए हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा था। वीरगाथा काल 1050 से 1375, इसका समय था 1050 से 1375 तक। ठीक, ये याद कर लीजिए। अब चारों आपका जिम्मेवारी है कि चारों के बारे में सुनिए या लिखिए। चलिए हम सुना देते हैं। भक्ति काल जो है 1375 से 1700 तक रहेगा। ठीक, अब उसके बाद जो है रीति काल 1700 से 1900 समय तक। ठीक, और गद्य काल रहेगा 1900 से 1984 तक। ठीक,
तो आपका जिम्मेवारी है इसको लिख के याद करना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि थॉमस जो है किसकी रचना है, थॉमस किसकी रचना है, तो थॉमस भीष्म साहनी की रचना है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस भीष्म साहनी की रचना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 14 पे, निर्मला किसकी रचना है, निर्मला किसकी रचना है, निर्मला प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया रचना है। अनमोल विवाह समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, किसकी है, प्रेमचंद्र की। ठीक, ये किस पे है, अनमोल विवाह, अनमोल विवाह लिख पे ये उपन्यास लिखा है प्रेमचंद्र जी ने, तो ये उपन्यास है। ऐसे भी पूछ सकता है कि निर्मला क्या है, उपन्यास है। आधे अधूरे के लेखक कौन है, आधे अधूरे के मोहन राकेश, आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश। तो देखिए 3 गो लेखक का नाम, किताब दे देगा, लेखक का नाम पूछेगा, 3 गो मुहावरा से आएगा क्वेश्चन, और 3 गो अलंकार से, 3 गो अलंकार से आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 50 हो जाएंगे। ठीक, आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हो गए। अब देखते हैं कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग से आएगा। ठीक, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, क्या होता है, कवयित्री, यानी 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है, या तो अरबी ना हो, ना फारसी हो, ना अंग्रेजी हो, तो है क्या भाई, तो हिंदी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलम, क्या हो जाएगा, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। कलम तो जो है अरबी है ना, अरबी शब्द है कलम। ठीक, कलम, दाग एवं किला अरबी फारसी मूलक शब्द हैं, जबकि जल संस्कृत मूलक शब्द है, जिसका तत्सम शब्द संस्कृत मूलक शब्द तत्सम है। ठीक, यानी जल जो है संस्कृत मूलक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 से 19 20 पे चलते हैं। इसमें अशुद्ध छांटना है। देखिए अशुद्ध छांट तभी पाएंगे जब आप हिंदी का ज्ञान रखते होंगे, व्याकरण का थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, लिखने उखने डेली लिखते होंगे तो बुक से देखा हुआ चीजें ध्यान पर रहती है। तो इसमें जो है अशुद्ध कौन सी है, संस्कृति सही है, उन्नतिशील सही है, तदुपरांत सही, इसका पृथक नहीं होता, पृथक होता है, री का मात्रा रहता है, तो ये जो है अशुद्ध है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कौन सा अशुद्ध है, सदुपदेश, निस्वार्थ, यथेष्ट, इनकार। इसमें जो है निस्वार्थ होता है, यहाँ पे जो है अह का मात्रा रहता है, बीच में निस्वार्थ होता है, तो ये अशुद्ध है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खटाई में पड़ना का अर्थ क्या होगा, खटाई में पड़ना अचरज में डालना, कि अनिश्चित रहना, कि दूध फट जाना, इनमें से कोई नहीं। 20 का क्या होगा, तो 20 का हो जाएगा 2 नंबर, अनिश्चित रहना। खटाई में पड़ना का मतलब अनिश्चित रहना। चलिए नेक्स्ट है कि पेड़ से फल गिरा और निम्नलिखित में से कारक चुनना है। पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है, तो देखिए जब जो चीजें अलग होती हैं तो वहां पे अपादान कारक होता है। क्या होता है, तो पेड़ से जो फल अलग हो रहा है तो वहां पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, कुछ लोग संबंध कारक मार देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। जहां पे भी अलगाव का भाव आए वहां पे योग अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है कि योग मूल अवस्था है, उत्तम अवस्था क्या होगा, योग मूल अवस्था है तो अवस्था कितनी होती है, 3 होती है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाला नहीं पूछ रहे हैं, इसमें अवस्था के बारे में बात हो रही है। देखिए तुलनात्मक रूप से विश्लेषण की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक, तो इसमें उत्तम अवस्था के बारे में पूछा है तो योग का योग्यतम हो जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग का योग्यतम। अवस्था 3 प्रकार की होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तम अवस्था। चलिए नेक्स्ट है कि किस क्रमांक में सुत और सुत शब्द का सही अर्थ है। देखिए जहां पे छोटाऊ रहेगा, जहां पे छोटाऊ रहेगा वहां पे क्या होगा, सारथी। जहां पे छोटाऊ रहेगा वहां पे सारथी होगा, और जहां पे बड़ाऊ रहेगा, अरे सॉरी, इसको आपसे ध्यान से सुनिए। देखिए जहां पे बड़ाऊ रहेगा, जहां पे बड़ाऊ रहेगा वहां पे, जहां पे सूत में बड़ाऊ का मात्रा रहेगा वहां पे सारथी होगा, जहां पे छोटाऊ का मात्रा रहेगा वहां पे पुत्र होगा। इसमें पुत्र में भी छोटाऊ का मात्रा है तो इसमें भी छोटाऊ का मात्रा है, तो इससे आपको ट्रिक समझ लेना है। इसमें छोटाऊ का मात्रा है तो इसमें भी छोटाऊ का मात्रा है, अतः छोटाऊ का मात्रा जहाँ पुत्र रहेगा वही वाला होगा। तो जैसे पुत्र वाला लास्ट में किसी में नहीं है, इसी में है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विलोम की पहचान करना है। देखिए इसमें विलोम की क्या करना है, पहचान करना है।
विलोम की पहचान कैसे करेंगे? महान का क्या होगा? छोटा होगा कि तुच्छ होगा कि क्षुद्र होगा कि अमहान होगा? तो महान का अमहान नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महान का तुच्छ हो जाएगा। महान कार्य कोई करता है तो कहते हैं कि आप ऐसे तुच्छ कार्य कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है कि 25, दारिद्र्य का विलोम क्या होगा? तो दारिद्र्य का वैभव होता है। दरिद्र मतलब एकदम दरिद्र, कुछ खाए पिए ना हो, उसके घर पे कुछ ना हो। वैभव मतलब सुख संपन्न से भरा हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारिद्र्य का वैभव। नेक्स्ट है कि इसमें अशुद्ध छांटना है। देखिए अशुद्ध तभी छांट पाएंगे जब आप लिखने की कला रखते होंगे। देखिए बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों से गुस्सा मत करो। अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चुनना है। देखिए इसमें लिखा है, थोड़ा दिखा देते हैं कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। ये सब जो है इसमें अशुद्ध है, एक अशुद्ध है, उसको चुनना है। तो यहाँ जो है आपको चुनना है, देखिए बच्चों से गुस्सा मत करो। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा शुद्ध हो जाएगा? आपको बता दूं कि बच्चों पर गुस्सा मत करो, इसका राइट आंसर शुद्ध हो जाएगा। बच्चों पर गुस्सा मत करो। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक में हूँ, कुशलता पूर्वक में हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, ये हो सकता है। यहाँ कुशलता पूर्वक में हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही वाला पूछा है, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। ठीक, कुशलता पूर्वक हूँ या कुशल पूर्वक हूँ। मैं ने जहाँ पे लगा है वो गलत है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? वत्सला है कि पौत्री है कि गौरी है कि आत्मजा है? तो पुत्री का पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिएगा, आत्मजा है। पुत्री को बेटी भी कहते हैं, आत्मजा भी कहते हैं, ठीक, कन्या भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तरणी, तरंगड़ी, सरिता, निर्झरिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरणी। तरणी जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, तरणी नाव का पर्यायवाची है। किसका है? तरणी नाव का पर्यायवाची है। बाकी निर्झरिणी, तरंगड़ी और सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? हवा से बातें करना, बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बात करना, बहुत तेज दौड़ना। तो हवा से बातें करने का मतलब क्या होगा? तो हवा से बातें करने का मतलब होगा कि बहुत तेज दौड़ना, मतलब हवा से बात करता है या हवा से वो गाड़ी बात करती है, मतलब बहुत तेज चलती है ट्रेन। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें अशुद्ध को पहचान करना है। देखिए बीएड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो हिंदी में 50 में 50 लाना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए मैं पूर्ण तैयारी करा रहा हूँ, आप हिंदी को कभी मत छोड़िएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? पहचान करना है। ठीक, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मेरे को तो बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन अशुद्ध पहचानना है तो यही अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो मेरे को नहीं होता, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये राइट आंसर होगा। सही शुद्ध लिखेंगे तो ये होगा, लेकिन इसमें अशुद्ध ही पूछा है तो यही पहला वाला ये शुद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर कि इनमें से आगत या विदेशी शब्द कौन सा? आगत या विदेशी शब्द, आगत या विदेशी शब्द समझते हैं। सरकार फारसी शब्द है। क्या है? सरकार फारसी शब्द है। चंद्र, छिद्र और ग्रंथि। देखिए चंद्र, छिद्र, ग्रंथि, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा कि सरकार फारसी शब्द है, जबकि ग्रंथि, छिद्र और चंद्र तत्सम शब्द है। तो इसमें आगत शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सरकार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 33-34 में क्या करना है कि विशेषण रूप पहचानना है। देहात का विशेषण क्या होगा? देखिए देहात का विशेषण क्या होगा आपको बताना है। देहात का विशेषण क्या होगा? देहात का देहाती होता है कि देहाती में भी कैसे लिखेंगे देहाती, उसको भी ध्यान देना है कि देहात होगा कि क्या होगा, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका देहात का देहाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो मान्यता, मान्यता जो है, मान्यता क्या है? इसको विशेषण मान्यता का क्या होगा? मान्य होगा कि मान्य होगा कि मान्यती होगा कि मान्यती होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान्यता का विशेषण मान्य होगा। क्या होगा? मान्य होगा। धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? धनवती होता है। अब धनवती कैसे लिखते हैं इसको समझना है। धनवती कैसे लिखेंगे? तो इसको धनवत में बड़ी ती लिखेंगे। ठीक, जैसे ये भी धनवती ही लिखा है लेकिन ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनना है। सखा मतलब मित्र होता है ना, अरे वही कृष्ण सुदामा वाला सखा, तो सखा का समानार्थी जो है मित्र होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ से। गौ से मतलब समझते हैं, गौ से बहुवचन जो इसका हो जाएगा गौ से होगा, गौ से हो जाएगा इसका बहुवचन। चलिए नेक्स्ट है कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत किसकी नींव की जरूरत पड़ती है ना, तो इसमें नींव भरेंगे। ये कहेगा पैसेज आपको भरने के लिए, तो जिस तरह मजबूत इमारत बनाने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी एक भी साफ मस्तिष्क की जरूरत होती है। तो पहले तो इसमें मजबूत बुनियाद पहला वाला में भर लीजिए, बुनियाद पहला वाला बुनियाद हो जाएगा, दूसरा वाला में साफ नजरिए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए नंबर। आपको मिलेगा, आप ऐसा देगा उसमें पैसे कि आप भर लेंगे पढ़ के, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। आपको देखा हुआ चीजें सुना हुआ चीजें ही मिलता है। देखिए इसमें है कि 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। 9 2 11 होना मतलब लेकर के गायब हो जाना, कोई चीज लेकर फरार हो जाना, या कोई चीज बात करके गायब हो जाना है। गायब कर देना नहीं, गायब हो जाना यानी भाग जाना होगा ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा भाग जाना है। क्या होगा? भाग जाना। ये गायब कर देना नहीं, भाग जाना, ये वाला गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए भाई, मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द है? उत्कर्ष का क्या होता है? अपोजिट। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का फर्स्ट। तो चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।